जय माता रानी। 22 सितंबर से नवरात्रे आ रहे हैं। माता रानी हमारे घरों में आ रही हैं और सुख शांति समृद्धि लेकर आ रही हैं, क्योंकि इस पर माता रानी की जो सवारी है वो हाथी की है। और ऐसा माना जाता है कि जब हाथी की सवारी होती है तो माता रानी हमारे लिए बड़े ही सुख सौभाग्य लेके आती है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे लिए सुख सौभाग्य लेके आ रही है, हमारे पूरे देश के लिए एक भाग्य की बात है। तो 22 सितंबर से जब नवरात्रे स्टार्ट होते हैं तो काफी लोग सिर्फ पूजा करते हैं, काफी लोग व्रत भी रखते हैं, अखंड ज्योति भी जलाते हैं और ज्वारे भी बीजते हैं, जिसे खेतरी बीजना भी बोला जाता है। तो अगर आप भी नवरात्रे का व्रत कर रहे हो या ज्वारे बीज रहे हो या अखंड ज्योति जला रहे हो तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो माता रानी आपसे रुष्ट तो नहीं होंगी, लेकिन आपको जो फल मिलने हैं वो फल शायद कम मात्रा में मिले। तो अगर आप नवरात्रों के व्रत रख रहे हैं तो आपने अगर माता की स्थापना करनी है, मूर्ति की स्थापना करनी है, नई मूर्ति लाना चाहते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि जब आप माता रानी को अपने घर में लेके आएंगे, उन्हें बिठाएंगे चौकी पर, तो माता रानी जब 10 दिन तक यहाँ पर पूजी जाएंगी तो वो एक तरीके से अभिमंत्रित हो जाती हैं। और वो हमारे घर में जब उसी मूर्ति को हम दोबारा से रखते हैं तो वो काफी फलदायक भी होती है। अब बात आती है कि हमारे घर में तो जी पहले से ही मूर्ति रखी हुई है, फोटो रखी हुई है, तो आप क्या करें, आप उसी फोटो को जो है वहां पर विराजमान करें। लेकिन अगर आप किसी वजह से फोटो बदलना चाहते हैं या मूर्ति बदलना चाहते हैं तो ये मौका सबसे अच्छा है कि आप जो है नई मूर्ति की स्थापना कीजिए और पुरानी मूर्ति अभी मंदिर में ही रहने दीजिए। जब आप ज्वारे बीजोगे तो भी आपने ये ध्यान रखना है कि 22 तारीख को सुबह जब आप माता जी को स्थापित करेंगे, उनकी चौकी लगाएंगे, उसी टाइम में ज्वारे बीजने और उसी टाइम हमें कलश स्थापना भी करनी है। कलश स्थापना से संबंधित वीडियो मेरे इस इंस्टाग्राम पेज पर और यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। साथ के साथ जब आप ज्वारे बीजते हैं, अखंड ज्योति जलाते हैं, तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि जब भी आप अखंड ज्योति जलाते हैं या माता जी को घर में बुलाते हैं तो हमें घर को ताला नहीं लगाना होता। हम घर से बाहर जब भी जाएंगे ताला नहीं लगाएंगे और कोई न कोई एक व्यक्ति घर में हर वक्त अखंड ज्योति के पास या माता जी के पास होना चाहिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम हमारे घर में किसी को बुलाते हैं तो अगर उनकी हम देखभाल नहीं करते या उन्हें छोड़कर बाहर चले जाते, अपने काम पूरे करने लग जाते हैं, तो वो आपसे नाराज हो जाते हैं। तो यही माता रानी का भी एक नियम है कि वो भी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ अन्य नियम भी आपने निभाने हैं। अन्य नियम ये निभाना है कि आपने हस्बैंड वाइफ ने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साथ के साथ घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं होना चाहिए। लहसुन प्याज आप सेवन करते हैं तो आप घर से निकाल दीजिए या कहीं रख दीजिए, लेकिन घर के भोजन में उसका यूज मत कीजिए। शराब, मदिरा, मांस इनका भी सेवन करना वर्जित माना गया है। जब हम हमारे घर में माता रानी को ला रहे हैं तो सात्विक भोजन ही हमें करना चाहिए, सात्विकता का ही पालन करना चाहिए। साथ के साथ ऐसा भी माना जाता है कि जो माता रानी नींबू प्रिय होता है तो नींबू आपको नहीं काटना चाहिए। आप अगर कई बार देखते हो कि साउथ की जो देवियां होती हैं तो वहां पर नींबू की पूजा की जाती है, नींबू को अर्पण किया जाता है। तो इस प्रकार से माता रानी के इन 10 दिनों में हमें नींबू को नहीं काटना। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप फलाहार भी रख सकते हैं और एक समय खाने के लिए भी जो आप भोजन, एक समय जो है खाने का आप अपना सिस्टम बना सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फलाहार रखना चाहते हैं तो फलाहार ही रखिएगा। अगर आप पूरे 10 दिन का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो आप जोड़े में व्रत रख सकते हैं, उससे भी उतनी ही कृपा आपको मिलेगी। कई बार क्या होता है कि अखंड ज्योति हमने जलाई है लेकिन अखंड ज्योति किसी कारण से बड़ी हो गई, यानी कि बुझ गई है, तो ऐसा कहते हैं कि अनिष्ट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। माता कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। आप जो उस ज्योति को दोबारा जला दीजिए, माता फिर प्रसन्न हो जाएंगी। आपकी श्रद्धा माता जी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है श्रद्धा भाव तो रख नहीं रहे और वैसे ही लाकर स्थापित कर दो, ऐसे जो है माता आप पर कृपा नहीं करेगी। साथ में इस बार जब कलश स्थापना करेंगे तो आपने कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर आप मिट्टी का कलश लेके आते हो तो बहुत ही अच्छा फल वो देता है, क्योंकि सबसे अच्छा मिट्टी का कलश माना गया। साथ में मंगल का साल है और मिट्टी का कलश आपको अच्छा फल देगा। इस बार जब मंगल का साल है तो इस बार जो है 9 का योग बनता है 2025 में। 9 के योग के साथ साथ हमें जो चीजें अपने उस कलश में डालनी है वो भी नवग्रहों को शांत करने के लिए डालनी है। तो हमने सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए गेहूं डालना है। उसमें आप 9 दाने ही डालिएगा, 9 की मात्रा रखिएगा, क्योंकि 9 का साल है और माता रानी की कृपा भी आपको 9 रूप में ही प्राप्त होगी। दूसरी चीज, आपने चंद्र को शांत करने के लिए, चंद्र ग्रह को शांत करने के लिए आप चावल डाल दीजिए।
और मंगल को शांत करने के लिए मसूर की दाल जो रेड कलर की होती है उसके 9 दाने आप डाल दीजिए। बुध ग्रह को शांत करने के लिए आपने 9 इलायची जो है उस कलश में डालनी है। बृहस्पति ग्रह के लिए या तो आप 9 चिमटी ऐसे हम पकड़ के जो है वो हल्दी की डाल देंगे, या फिर आप हल्दी की 2 गांठ जो है उसमें डाल दीजिए। 9 गांठ काफी ज्यादा हो जाती है क्योंकि हल्दी की जो गांठ है काफी बड़ी होती है और हो सकता है आप घर में छोटा कलश स्थापित कर रहे हो। अगर आप एक बड़ा मटका स्थापित कर रहे हो कलश के तौर पर तो आप जो है 9 हल्दी की गांठें डाल दीजिए। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह को शांत करने के लिए। आप देसी घी जो है वहां पर उसमें कलश में डाल दीजिए, या फिर आप गुलाब जल जो है वो डाल सकते हैं। शनि ग्रह को शांत करने के लिए आप 9 लौंग डालिए, और केतु ग्रह को शांत करने के लिए काले और सफेद तिल जो है वो माता रानी के उस कलश में आप डालिएगा। और राहु को शांत करने के लिए आपने जो उसमें डालना है। तो इस प्रकार से इन 9 चीजों के साथ साथ आपने जो है सुपारी भी जो उस कलश में डालनी है। काफी अच्छी मानी जाती है सुपारी। और जब आप माता रानी के लिए भोग बनाओगे या भोग लगाते हो तो उस टाइम आप बताशे जो है माता रानी को अर्पण कर सकते हो। अगर आप ड्राई फ्रूट अर्पण करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये माता रानी को बहुत ही प्रिय भोजन है। हो सके तो प्रतिदिन आप एक छोटा सा हवन कीजिएगा। हवन का मतलब ये नहीं कि आप किसी पंडित को बुला के कीजिएगा। आप 5, 11, 21 आहुति गणेश जी की, माता रानी के नाम की, नवग्रह के नाम की, सभी देवी देवताओं के नाम की, ब्रह्मांड के नाम की 5 बार आहुति जो है डालिए, और उसको आप 11 बार 21 बार डाल सकते हैं। आपने इसके लिए गोबर का एक उपला ले लेना है। अगर गाय के गोबर का उपला मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी तरह से आप जला लीजिए। उसके बाद उसमें आहुतियां डालिए, कपूर उसमें डालिए, सुपारी उसमें डालिए। पान का पत्ता जो है वो काफी अच्छा माना जाता है, पान का पत्ता भी आप फोल्ड कर उसमें डाल सकते हैं। तो ये हवन जो है आप प्रतिदिन माता रानी को भोग लगाने के टाइम भी कर सकते हैं। माता रानी को जो भी आपने भोग अर्पण करना है वो भी इस हवन पर आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से कुछ नियमों का पालन करते हुए इस बार आप माता रानी को अपने घर लेके आइएगा। माता रानी आप पर असीम कृपा बरसाएंगी। ये मेरा मानना है कि अगर आप श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा करते हो तो माता रानी की कृपा आप तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जय माता रानी।